नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज ये 22 साल का एक पाम आया है जो पढ़ाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उन्होंने कुछ अपना सवाल भेजे। पहले वो सवाल उन्होंने पेन में ही लिख के भेजे, तो थोड़ा सवाल देख लेते हैं। तो सर, मैं 22 साल का हूँ। मैं बीटेक में मैकेनिकल हूँ, मतलब बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है ये। और ये इन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, पर इनकी गलत डिसीजन के कारण ये प्लेसमेंट में जो चूज़ करते हैं, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है उसको नहीं चूज़ किया और इंटर्नशिप ले लिया किसी और कंपनी में, जहाँ पे ये कन्वर्ट उस इंटर्नशिप को ये जॉब में कन्वर्ट नहीं हुए। जितने भी सारे लोग थे वहाँ के, मतलब 10, इन्होंने कहा था कि 10 लड़के को लिया है, 10 में किसी को भी नौकरी नहीं मिला। तो ये अभी थोड़ी वरीड है। और इनका मेन जो क्वेश्चन है, मेरा करियर कैसा रहेगा और कहाँ से मुझे, मतलब किस टाइम से मुझे अपॉर्चुनिटी सक्सेस मिलेगी, मैं क्या जॉब में जाऊँ या बिज़नेस में, शुड आई कंसीडर स्टडीज़, मैं क्या आगे और पढूँ, MBA और MCS करूँ, व्हिच इज़ बेटर फॉर मी, कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, मैं इंडिया में सेटल रहूँगा या अब्रॉड जाऊँगा, मनी, प्रॉपर्टी, मैरिज, हेल्थ इशू, मतलब रेगुलर जो होती है वो सारे के सारे सवाल इनके हैं। तो चलिए थोड़ा इनका पाम देख लेते हैं एक बार। 22 साल का है तो एकदम ही बच्चा है। देखिए, आपका जब हम पाम एनालिसिस करने जा रहे हैं तो पहले आपका एक बात बता देते हैं, कोई डिसीजन ख़राब या ठीक नहीं होता है, बस वक्त ख़राब या ठीक होता है। ख़राब वक्त में लिए गए हर डिसीजन आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलता है और आप समझते हैं कि आपका डिसीजन ख़राब था। और जब वक्त सही होती है तो हर डिसीजन राइट होती है आपकी, क्योंकि उसके रिज़ल्ट अच्छी मिलती है। तो ऐसे खुद को मत कोसिए कि मैंने आपने ख़राब डिसीजन ले लिया। जी नहीं, डिसीजन कोई भी ख़राब या ठीक नहीं होती है, बस टाइम ठीक या ख़राब होती है। तो अभी आपका टाइम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपका टाइम नहीं है। आपका टाइम शुरू होने में भी देरी है। आपका पहली अच्छी जॉब, मतलब उससे पहले आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका हाथ खर्चा के लिए होगा। आपकी पहली जॉब मिलेगी आपकी करीब 29 ईयर्स एज में। अच्छी जॉब, पहली अच्छी जॉब आपको मिलेगी करीब 29 ईयर्स में ही। उससे पहले कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको अच्छी जॉब उससे पहले नहीं मिलेगी। आपको अगर छोटा मोटा काम करना है, अपना हाथ खर्चा चलाना है, तो ऐसा काम मिल जाएगा। उसका इंडिकेशन नहीं होती है पाम में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी 29 से पहले आप ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा उम्मीद ना करें, वरना क्या होगा कि आपको हर बार ऐसी ही हताशा मिलेगी और आपको और दुख होगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, उस 29 ईयर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपने एक क्वेश्चन किया है कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, MBA और MS, तो मेरे लिए तो आप MBA कर लीजिए, क्योंकि ये आप आगे चल के आपकी करियर के बहुत ही अच्छी होगी। अभी आपकी उम्र भी छोटी है, 22 साल के हैं आप, तो ये जल्दी कर लीजिए। MBA करके कोई छोटी मोटी काम कर लीजिए जिससे आपका हाथ खर्चा उठे और जो एक्सपीरियंस आपको गैदर होगा, वो 29 में जब आपको वो बड़ा प्लेसमेंट मिलेगा ही, ये मेरा गारंटी रहा। 29 को बहुत ही बढ़िया अच्छा जॉब मिलेंगे आपको। आप जब भी जहाँ भी होंगे 29 ईयर्स में जब आपको जॉब मिल जाएगी, तब मुझे आप बोलिएगा, क्योंकि वो अभी देर है 7 साल तक करीब। तो उससे पहले कुछ नहीं है आपके लिए ऐसा। अगर मिलेगा भी तो छोटा मोटा, जिसको आप करियर नहीं बोल सकते हैं अभी, लेकिन आगे चल के यही आपके करियर में एक्सपीरियंस जो होगा वो सारे काम में आएगा। तो MBA ज़रूर कीजिए, हो सके तो MTech भी कर लीजिए। MTech भी तो होती है आपकी इंजीनियरिंग में। तो पढ़ाई आप कीजिए और बहुत सारे एन्जॉयमेंट कीजिए लाइफ में, क्योंकि अभी आपका उम्र एन्जॉय का ही है और आपका पाम बहुत ही अच्छी है। अभी चल के आपका थोड़ा पाम का डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके बाकी सारे सवाल लेंगे। देखिए, आपका पाम एक स्क्वायर पाम है, आपका पाम स्क्वायर पाम है। तो आप मेहनत वाला इंसान होंगे, जो मेहनत से, खुद मेहनत करके, ताकत से, बॉडी ताकत से, मार्शल पावर से खुद की जो जंग है वो जीतेंगे। ज़्यादा आपकी दिमाग की काम लेनी नहीं पड़ेगी और चेयर में बैठ के या कुर्सी में बैठ के भी आपका कामकाज नहीं होगा। जो आपका कामकाज होगा वो मैक्सिमम आपकी फील्ड ओरिएंटेड ही काम होगा, जहाँ पे आपको जाके वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसा रहेगा आपका
जो काम उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। एमबीए या कोई अगर एमटेक करना चाहते हैं तो उसी तरह से पढ़ाई कीजिएगा कि जो कि आपके फील्ड वर्क या ऐसे वर्क में काम में लगे जहाँ पे आपको फिज़िकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका बिजनेस हाथ नहीं है, आपका जॉब का ही हाथ है, क्योंकि आपका माइंड लाइन सीधा ऐसे जा रहा है। और ऐसे होते हैं जिनके माइंड लाइन वो एक परमानेंट काम करती है। तो परमानेंट अगर काम करना है तो मेरे राय में जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है। और बिज़नेस अगर परमानेंट करेंगे तो उस पर बहुत उठक पटक रहती है और वो हर किसी को वो भाता भी नहीं है। तो आप परमानेंट जॉब ही करिए, उसी तरह से अपना करियर को अभी बनाते जाइए। देखिए, ये लाइन शुरू होने से पहले एक हल्का लाइन यहाँ से है, तो आपको कुछ तो मिलेगा। शायद 2-3 साल में कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो छोटी मोटी ही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। आपका हर खर्चा चलता जाएगा। अभी आपका फिंगर का एनालिसिस करते हैं तो फिंगर का जो पैटर्न है बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ये इस तरह से घुमा हुआ है। यहाँ के जो फास्ट फ्लेज है मरकरी का फिंगर, तो ये दर्शाता है आप किसी काम में बहुत ही माहिर होंगे। आप किसी सब्जेक्ट में किसी अपनी काम को लेके आप बहुत ही माहिर होंगे, मतलब एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, ऐसी एक्सपर्ट बनेंगे किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक काम में। वो क्या हुनर है वो आप थोड़ा जान लीजिए अपना, आगे चल के समझ भी जाएंगे जो काम होगी। तो आप किसी एक काम में एक्सपर्ट तो ज़रूर बनेंगे। आपका सूर्य का जो फिंगर है, सन की फिंगर, वो सैटर्न की तरफ, जुपिटर की फिंगर ये भी सैटर्न की तरफ, मरकरी की फिंगर ये भी सैटर्न की तरफ। तो सारे फिंगर अगर एक ही फिंगर के ऊपर डिपेंड मतलब झुक जाए, ये इस पे झुक गया है सारे के सारे, तो ये कहा जाता है कि जिस पे झुका है, जिस माउंट पे झुका है, उस माउंट का पावर सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है, इंसान उसी तरह बनता है। आपके सारे के सारे फिंगर सैटर्न के माउंट पे ऊपर झुका है, सैटर्न के फिंगर के ऊपर झुका है, तो आप सैटर्न क्वालिटी के होंगे। सैटर्न क्वालिटी वही होती है जो बहुत खूब मेहनत करती है, एक पल भी वो बैठा नहीं रह पाता। तो आप भी ज़िंदगी में ऐसा ही आपका काम होगा कि आप एक भी पल बैठे नहीं रह पाएंगे और पूरा दिन रात आपको काम ही करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आपको ज़िंदगी में करना पड़ेगा और आपको सक्सेस भी उसी तरह से मिलेगा। ये रहेगा आपका पूरी जो करियर होगा कैसा होगा, ये मैंने बताया। आपके फिनांस देख लेते हैं। पहले आपका माउंट चेक कर लेते हैं। मरकरी माउंट अभी ठीक है। सन की माउंट में एक बढ़िया साइन है, ट्रायंगल फॉर्मेशन, सॉरी ये त्रिशूल बोलते हैं इसे। तो ये त्रिशूल अगर किसी का फॉर्मेशन बनता है तो उन पर मल्टी टैलेंटेड होते हैं वो लोग। आगे चल के ज़िंदगी में बहुत सारे गुण होंगे आप में, बहुत सारी मतलब क्वालिटी होंगे, बहुत सारे नॉलेज होंगे आप में, जो जिसमें आप बहुत ही अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। जिनके भी ऐसे यहाँ पे हो या यहाँ पे किसी माउंट पे हो जाए तो उस माउंट से रिलेटेड आप उनका बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रहती है। तो आपका भी आगे चल के बहुत ही मल्टी टैलेंटेड नॉलेज रहेगा, या काम कर सकते हैं या मल्टीपल इनकम कर सकते हैं, वो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में आएगा। सैटर्न माउंट आपका ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर भी ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइन वगैरह अभी भी नहीं उठा है, शायद एक स्क्वायर बनने वाला है। स्क्वायर अगर बन जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी आपकी टीचरशिप क्वालिटी होगी, क्योंकि आपके हाथ अच्छे हैं। तो आप मैनेजमेंट लेवल में ही पहली नौकरी मिलेगी आपको 29-30 में, मतलब मैनेजरियल लेवल ही जो होगी वही आपकी ब्रेक होगी 29-30 के अंदर। तो उस टाइम में आपको ये स्क्वायर काम में आएगा, क्योंकि आपको अपना टीम भी लीड कराना होगा उस टाइम में। आप सिर्फ नौकरी ही नहीं करेंगे, आपके नीचे एग्जीक्यूटिव भी होंगे जिनको आपको संभालना पड़ेगा, तब ये टीचर स्क्वायर बहुत आपका काम में आएगा। एग्रेसिव मार्क्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर काम फील्ड वर्क ही होगा। शायद वो सेल्स का हो सकता है, शायद वो किसी बड़ी वर्कशॉप में रिपेयर मेंटेनेंस में हो सकती है, या फिर कुछ नई जो चीज़ बन रही है मैकेनिकल का जो भी मशीनरी बनती है, जो भी कुछ बनती है वहाँ पे हो सकती है। तो ये सारे जो काम होगा ये मार्स का पावर ही चाहिए होती है, जो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। आपका वेनस ठीक ठाक है, मून भी ठीक ठाक है। मून में ठीक ठाक के बदले मून पे यहाँ पे बहुत सारे फिश साइन बनते दिख रही है हमें। मून के यहाँ पे बहुत सारे 2 तो फिश साइन में जो है अभी दिख रही है। अभी आपका एक सवाल था कि आप विदेश जाएंगे। हाँ जी, आप विदेश जाएंगे। एक तो मून में अच्छी मून का ये स्ट्रॉन्ग होना, दूसरी मून माउंट में फिश होना, वो भी 2। तीसरी आपकी फेथ लाइन जो ये निकल रही है सीधे सन माउंट को दिख रही है। ये तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए होती है। मून माउंट का ठीक होना, फेथ लाइन का सन की तरफ मूव होना, और कोई अगर
ट्रैवल लाइन बड़ी हो, लाइफ लाइन से जुड़ी हुई नीचे से निकल रही हो, जो आपकी निकली है, और एक फेथ लाइन मून से निकली हुई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने के लिए। आप अब्रॉड ही जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे। ये 4 इंडिकेशन मिल गया, 3 ही काफ़ी होती है। क्या क्या इंडिकेशन थी? पहली फेथ लाइन सन को दिख रही है, दूसरी मून माउंट का कंडीशन ठीक है, मून माउंट में 2 फिश बना है, और एक फेथ लाइन छोटा सा जो मून माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये सारे कंडीशन बोलते हैं कि आपको अब्रॉड जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा और बढ़िया है। वो कौन सी साल में एक्टिव होगी? वो इसी एज में एक्टिव होगी, 29 के करीब। शायद आप 29 को ही अब्रॉड चले जाएं। तो ये रहा आपका करियर कैसे रहेगा। ऐसा मैंने जो प्रेडिक्शन था मेरा वो कंप्लीट होता है यहीं से। अभी आपका एक दूसरी सवाल के ओर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका और क्या सवाल थे। 1 मिनट। अच्छा, आप जॉब या बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो जॉब भी करेंगे, आप परमानेंटली जॉब करेंगे तो बिज़नेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कब का करियर का कब अपॉर्चुनिटी और सक्सेस मिलेगी, आपकी अपॉर्चुनिटी 2-3 साल में मिल जाएगी। जो छोटी मोटी होगी उसको ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस मिलेगी वो 29 ईयर्स एज में मिलेगी। शुड आई कंसिडर फर्दर स्टडी MBA और MS? यस, आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 29 में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें आपकी जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और जितनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई आप कर चुके होंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट भी मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, वो सक्सेस भी उसी हिसाब से मिलेगा। शुड आई सेटल इन इंडिया और अब्रॉड? अब्रॉड सेटल करेंगे आप। मनी, प्रॉपर्टी, मैरिज और हेल्थ इशू। चलिए ये देख लेते हैं। मनी मैंने बोल लिया कि आपके यहाँ पे जो अमाउंट है इनका फैलाव बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट, अभी मनी देख लेते हैं आपका। मनी के लिए हम लोग देखते हैं कि पूरा पाम का पैटर्न क्या है और ये माउंट का फैलाव कैसे। पूरा माउंट आपका सपाट है, मतलब फ्लैट है। फ्लैट माउंट में अगर सारे के सारे माउंट फ्लैट हो जाए तो उसे अच्छा माउंट माना जाता है। आपका भी माउंट ऐसे ही है, सारे के सारे फ्लैट ही है, फ्लैटिश में सारे के सारे माउंट ठीक ठाक है। तो आपके लिए पैसे कमाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन वो भी 29 के बाद, जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी सारे 29 के बाद ही आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उससे पहले नहीं। आपके ऊपर का माउंट को भी ज़्यादा जगह मिला है, तो आप पैसे आपको हो गए। अभी आपके बहुत सारे साइन नहीं आए हैं। अभी हल्की हल्की लाइन है, वो सारे क्लियर होते ही शायद शाम में भी यहाँ पे कुछ स्टार वगैरह बन जाए, क्योंकि ये पैटर्न ऐसे बन रहे हैं कि एक बड़ा स्टार फॉर्मेशन भी बन सकती है। यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। तो ये सारे कंप्लीट हो जाने में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन अभी तक बना नहीं, तो इसलिए हम अभी क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन अभी से आपका फिनांस का जो पोजीशन दिख रही है अच्छी दिख रही है। मून में 2 फिश होने का मीनिंग ये भी है कि आपको फॉरेन लैंड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से या सी प्रोडक्ट से या ऐसे किसी फॉरेन कंपनी से काम करने, यहाँ पे बैठ के भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकते हैं। फॉरेन भी आपको शायद जाना पड़े, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम का भी एक ही इंडिकेशन होती है, मतलब फॉरेन से कोई जुड़ा हुआ कनेक्शन। तो उस एरिया में आपको बहुत पैसे मिलेंगे और आप उसी तरह के काम करेंगे। तो ये जो मून में 2 फिश है ये भी आपको पैसे ही दिलाएगी। आपकी थंब देख लेते हैं एक बार। थंब आपका सशक्त है, लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा मांस कम है। यहाँ पे अगर मांस कम हो और यहाँ पे ये थिन लगे तो उनको अपनी हितों की रक्षा करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरे उनको चूना लगा जाते हैं, अपना फ़ायदा कर लेते हैं, और ये लोग बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचते रहते हैं और इनको कुछ फ़ायदा नहीं होती है। तो ऐसी किसी प्रपोज़ल से, ऐसी किसी जॉब ऑफ़र से, ऐसे किसी बिज़नेस ऑफ़र से आपको हमेशा बचना चाहिए। पहले अपना जो फ़ायदा है उससे ठीक करके फिर आगे चलना चाहिए। आपके थंब में 2 पैरेलल लाइन है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है एक पैसे वाले इंसान की, जो थंब से इंडिकेशन मिलती है। थंब में अगर 2 पैरेलल लाइन हो वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है थंब की, जहाँ से थंब पैसे हमको दे रहा है। मतलब बाकी सारे इंडिकेशन को छोड़ दे और थंब से अगर हम लोग मनी की फ्लो को कैलकुलेशन करें तो ये सबसे बढ़िया साइन है जो आपके हाथ में है। और आपकी मैरिज देरी में होगी, क्योंकि अब मिडिल में ही मुझे लाइन दिख रही है। तो करीब 33 से ही आपका मैरिज का जो कनेक्शन है वो तभी से स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं। अगर इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, इसके नीचे अभी कोई मुझे लाइन दिख भी नहीं रही है,
अगर बाद में आ जाए तो जल्दी हो सकती है, नहीं तो आपका 33 एज में ही होगी। आप एक बाद में मैं एक बार बोलूँगा उस तरह से आप मेरे को पाम का पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे एक बार ज़रूर देख लूँगा कि उससे पहले शादी की आपकी है कि नहीं। आपकी हेल्थ अभी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन छोटी छोटी राहु रेखा बहुत कट रही है इसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो बीच बीच में आपको तकलीफ़ आती रहेगी। ये हेल्थ इशू ही होगा, क्योंकि आपकी फिनांस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। ये जो लाइन चल रही है शुरू होके बहुत ही अच्छी चल रही है, तो बीच बीच में आपको हेल्थ का इशू रहेगा। करीब 35-36 तक तो चलेगा ही, छोटी मोटी हेल्थ की इशू, कोई बड़ी मेजर कोई किसी प्रॉब्लम के हमें दिख नहीं रही है। और आपकी ज़िंदगी जो है वो ठीक ठाक ही चल रही आगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन भी ऐसे चल के मून माउंट की तरफ दिख रहा है और उसके 2 ब्रांचेस यहाँ हैं। तो आप आइदर फॉरेन में और मल्टीनेशनल कंपनी में यहीं से पे आप काम करेंगे। जो भी काम करेंगे आप ऐसे किसी कंपनी में काम में जाइएगा जहाँ पे बहुत बड़ा नाम हो। जिस कंपनी का 29 ईयर्स में जब जाएंगे तो बहुत बड़ा नाम हो इस कंपनी का, और मल्टीनेशनल तो हो ही मिनिमम। और अगर फॉरेन जा रहे हैं तो वो भी कोई सी बड़े कंपनी में ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी ज़िंदगी बितानी है। आप एक ही जगह पे एक ही कंपनी में आप परमानेंट जॉब कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से आप उस एज में उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको पूरी ज़िंदगी में बिताने में आसानी हो। तो ये रहा आपका पाम का एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग, और ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है। बस अभी जो है आप एंजॉय करिए लाइफ को, छोटा मोटा काम मिले तो कर लीजिए, इस लाइन के वजह से मिल जाएगी आपको, वो भी शायद 1-2 साल लग जाएगा। और उसके साथ साथ अपना पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने भी पढ़ाई करेंगे और जितनी एक्सपीरियंस आप गैदर करेंगे अपनी रिज्यूमी में, उतना ही बढ़िया चांस आपको 29-30 में मिलेगा। 29 में ही मिलेगा, 30 तक नहीं जाएगा, 29 में ही मिल जाएगा आपको। तो 29 में जो चांस मिलेगा वो डिपेंड करेगा आप कैसे प्रिपरेशन ले रहे हैं। और कोई वक्त ख़राब मतलब डिसीजन ख़राब नहीं होती है इंसान की, वो वक्त ख़राब या ठीक होती है, वो ये भी जान लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस पाम की रीडिंग जो है वो कंप्लीट करता हूँ। अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेरी है और आप भी मुझे पाम अपना दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होगा, वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आप सबको क्या प्रोसेस है और क्या फ़ीस वगैरह लगती है। और इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम अभी ख़त्म करता हूँ। जल्दी आऊँगा एक दूसरे पाम को लेकर। शुक्रिया आप लोगों का।